नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल हिंदीपीडिया में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इवेंट की, एक फिनोमेना की, जिसको बोला जाता है समुद्री हीट वेव। ठीक है, तो ये समुद्री हीट वेव होता क्या है, चलिए जानते हैं। जनवरी 2025 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर 30,000 से अधिक मछलियों की मौत हो गई, जिसका कारण समुद्री हीट वेव बताया जा रहा है। ठीक है, मरीन हीट वेव। हालिया विश्लेषण के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ये घटनाएं 100 गुना तक अधिक संभावित हो गई हैं। यह हीट वेव सितंबर 2024 में शुरू हुई थी और अभी भी जारी है। तो ये उसका पिक्चर है, आप देख सकते हैं कि जो पानी है, पानी से बाहर निकल के जो मछलियां हैं, एक तरीके से उन्होंने सुइसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोस्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो बाहर आ गई और उनकी डेथ हो गई। देख सकते हैं आप। समुद्री हीट वेव, मरीन हीट वेव्स होता क्या है? देखिए, समुद्री हीट वेव एक चरम मौसम घटना है जिसमें समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है। ठीक है, समुद्र की जो सतह है उसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, असामान्य रूप से बढ़ जाता है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार जब किसी समुद्री क्षेत्र का तापमान 90% तक प्रतिशत से भी अधिक हो जाता है तो इसे मरीन हीट वेव माना जाता है। ठीक है, जब किसी समुद्री क्षेत्र का तापमान 90% से अधिक हो जाता है तो इसे मरीन हीट वेव माना जाता है। मतलब यदि आपका 3-4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ भी जाता है तो उससे बहुत कुछ डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो जब समुद्री सतह का औसत तापमान 3 से 4 डिग्री अधिक हो जाता है और यह स्थिति कम से कम 5 दिनों तक बनी रहती है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है समुद्री हीट वेव। ठीक है, तो मरीन हीट वेव्स सप्ताहों, महीनों या वर्षों तक जारी रह सकते हैं। यदि ये इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए टेम्परेचर यदि बढ़ा रहेगा तो आप समझ सकते हो जो मरीन हमारी जो पूरा इकोसिस्टम है वो कितनी तरीके से बर्बाद हो सकता है। ठीक है, समुद्री हीट वेव की प्रक्रिया बढ़ाने के कारण ये चीजें इतनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो क्यों रही हैं? उसका प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक प्रमुख कारक है। वैश्विक तापमान औद्योगिक युग से 1.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जिससे महासागर अतिरिक्त गर्मी का 90% अवशोषित कर रहे हैं। तो आपका जो हमारा कह लीजिए इन्वायरमेंट है वो उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, हीट एक तरीके से एब्जॉर्ब कर रही हैं हमारी ग्रीन हाउस गैसेस और टेम्परेचर बढ़ा रही हैं। तो हमारा औद्योगिक युग से अब तक जो टेम्परेचर है लगभग 1.3 डिग्री बढ़ गया है, जिसके कारण जो हमारे महासागर हैं, ओशंस हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 90% अवशोषित कर रहे हैं ये हीट। ठीक है, समुद्र की सतह से के तापमान में वृद्धि। तो देखिए, 1850 से अब तक 0.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ठीक है, यदि हम समुद्र की सतह के तापमान में बात करें तो जहां 1850 में जो भी वैल्यू थी उससे आज की डेट में जो टेम्परेचर है लगभग 0.9 डिग्री बढ़ गया है। पिछले 4 दशकों में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। ठीक है, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार ऐसा हुआ है कि हमारा पिछले 4 दशक में, मतलब पिछले 40 साल में जो समुद्र की सतह का टेम्परेचर है यही 0.6 डिग्री परसेंट बढ़ चुका है। फिर है भविष्य के अनुमान। और भविष्य के लिए क्या आकलन लगाया जा रहा है? यदि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो समुद्री हीट वेव की घटनाएं 16 गुना बढ़ेंगी। समझ लीजिए, यदि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है तो जो हमारी समुद्री हीट वेव्स की जो घटनाएं हैं इसमें 16 गुना आपका इंक्रीमेंट होगा। फिर लिखा है 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने पर यह 23 गुना तक बढ़ सकती हैं 2018 के अध्ययन के अनुसार। ठीक है, तो 2018 में एक स्टडी करी गई थी जिसमें यह बताया गया यदि हमारा वैश्विक तापमान 2 डिग्री बढ़ जाता है तो जो हमारे ये समुद्री हीट वेव्स के इवेंट्स हैं लगभग 23 गुना बढ़ जाएंगे। हाल के रुझान, रिसेंट ट्रेंड्स। तो देखिए, समुद्री हीट वेव्स की अवधि, आवृत्ति और तीव्रता बढ़ी है। ठीक है, जो समुद्री हीट वेव्स हैं ये अब बहुत ही, इनकी ड्यूरेशन भी बढ़ रही है, फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। 1982 से 2016 के बीच इनकी संख्या 2 गुनी हो गई है।
IUCN के अनुसार पिछले एक दशक में समुद्री हीट वेव्स में 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो IUCN कहता है कि पिछले एक दशक में मतलब पिछले 10 साल में जो समुद्री हीट वेव्स के इवेंट थे लगभग उसमें 50% की वृद्धि हुई है। समुद्री हीट वेव के प्रभाव क्या होगा? तो देखिए, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव, जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि 2010-2011 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की हीट वेव के कारण बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत हुई और केल्प जंगल नष्ट हो गए, जो समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास हैं। कोरल ब्लीचिंग होगी। ठीक है, तो समुद्री हीट वेव्स कोरल रीफ्स को कमजोर कर रहे हैं, उनकी प्रजनन क्षमता घटती है, उन्हें बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। 2024 में ग्रेट बैरियर रीफ को भीषण कोरल ब्लीचिंग का सामना करना पड़ रहा है, जो लगातार 7वीं बार हुआ है समुद्री हीट वेव के लंबे समय तक बने रहने के कारण। ठीक है, तो पिछले 7 साल से आपका जो कोरल ब्लीचिंग है हुए चले जा रही है। ठीक है, और इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है समुद्री हीट वेव। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारी कोरल रीफ्स होती हैं, लेकिन जब इसमें ब्लीचिंग हो जाती है, जब आपका वाटर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, समुद्री हीट वेव्स के चलते आपकी जो कोरल रीफ्स हैं उसमें क्या हो रहा, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ब्लीचिंग हो रही, जो इतना आपका कलरफुल जो लगता है कोरल रीफ्स, लोग देखने जाते हैं, टूरिज्म होता है, उसके चलते देखिए क्या हो रहा है ये। ठीक है, ब्लीचिंग हो जा रही है, सब कुछ सफ़ेद हो रहा है, ख़त्म हो जा रही है पूरी। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही था। काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए, खासकर यूपीएससी के लिए। यूपीएससी में इस तरह की चीज़ें बहुत पूछी जा सकती हैं, इसलिए एक बार इसको अच्छे से देख लेना। और आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल हिंदी PDF क्लासेस में मिल जाएगी। थैंक यू।